फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के कार्य। द स्टेट लेजिस्लेचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। राज्य विधायिका निम्न तरह के कार्य करती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य। द असेंबली हैज द सोल राइट टू लेजिस्लेट, विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार है। ऑल द लॉज मस्ट बी पास्ड बाय इट, सभी कानून इसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं। Where there is a bicameral legislature, the ordinary bills can be introduced in any of the houses. जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, वहाँ सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। A bill passed by the Legislative Assembly is sent to the Legislative Council, which has to pass it or to return it with recommendations to the Legislative Assembly. ओके कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद या तो उसे पारित कर देती है या अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस लौटाती है। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली passes that bill once again, either with recommendation of the council or without those, it shall be deemed to have been passed by both the houses. यदि विधेयक विधानसभा द्वारा विधान परिषद की सिफारिशों सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। As regards money bills, these can be introduced only in the legislative assemblies. अब देखिए बोल रहा है वित्त विधेयक मनी बिल्स केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। After the assembly passes the money bill, it goes to the legislative council, which has to pass it or return the bill to the assembly with its recommendation within 14 days of the receipt of the bill. विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित कर दिए जाने पर वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद को इसे पारित करके या फिर अपनी सिफारिशों के साथ इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस विधानसभा को लौटाना होता है। Even if the assembly rejects the recommendations of the council, it will be deemed to have been passed by both the houses. यदि विधानसभा विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मानती है तब भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। Once the bill is passed by the legislature, it is sent to the governor for his or her assent. राज्य विधेयक पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। He or she cannot withhold the assent on the money bill, but can send back an ordinary bill for reconsideration or can reserve any of the bills for consideration by the president. अब देखिए धन विधेयक मनी बिल पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों को राज्यपाल स्वीकृति कर सकता है या पुनः विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, कार्यपालिका पर नियंत्रण। द स्टेट लेजिस्लेचर कीप्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा कलेक्टिवली, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। It remains in office so long as it enjoys the confidence of the house. वह तभी तक बनी रहती है जब तक विधानसभा का विश्वास उसे
प्राप्त रहता है। The Council of Ministers is removed if the Vidhan Sabha adopts a motion of no confidence against it. यदि विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है। Moreover, the state legislature keeps check on the government by asking questions and supplementary questions, moving adjournment motions and calling attention notice. इसके अलावा विधायिका प्रश्नों और पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल फंक्शन, निर्वाचन कार्य। The elected members of the Legislative Assembly are members of the Electoral College for the election of the President of India. विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। The members of the Vidhan Sabha also elect the members of the Rajya Sabha from their respective states. Moreover, they elect 1/3 members of the Legislative Council of their own state. विधानसभा के सदस्य संबंधित राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं। के अलावा अपने राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। फंक्शंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन से संबंधित कार्य। देयर आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट requires the support of a special majority of each house of the parliament as well as ratification by not less than half of the states where the state legislature ratify the amendments. कुछ संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।